परेशानियां तो सर हमें बहुत हैं और यहाँ पे ग्राउंड की सर कोई व्यवस्था नहीं है। 1 डेढ़ साल से सड़कों पे दौड़ रहे हैं, तो हम रोज सुबह 3 बजे जग के ग्वालियर जा रहे हैं और सारे दिन गाड़ी से बस से पूरे भर भर के जा रहे हैं। रात में अगर कोई हादसा हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार है? अगर यहाँ व्यवस्था होती तो हमें ग्वालियर जाने की आवश्यकता थी। जिले में आप कोई भी तहसील उठा के देख लो, जो फुटबॉल लड़कियां खेलती हैं उसकी बाउंड्री वाल टूटी हुई है, गड्ढे हो रहे हैं बरसात में कि हाँ काम चल रहा है, काम हो रहा है, काम होगा। समझ में ही नहीं आ रहा कि एथलीट को ही मिलेगा। हम एथलीट नहीं है क्या सर? तो स्टेडियम इतना खराब है कि यहाँ पे आप रनिंग भी नहीं कर सकते इस स्टेडियम में। यहाँ पे नहीं है, अम्बा भी चले जाओ, आप कोरसा भी चले जाइए, वहाँ पे भी कोई स्टेडियम नहीं है ना। जिले के जो जिले भर में स्टेडियम बने हैं उनकी किस तरीके से बदहाली हो रही है, क्या स्थिति है, खिलाड़ियों की ही जुबान से उस पर चर्चा करेंगे और उन स्टेडियमों की पूरी बदहाली बताएंगे। आज हम भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ पर जो पुलिस और सेना की जो तैयारियां कर रहे हैं युवा हैं वो भी हमारे साथ हैं, ये खड़े हुए हैं और लगातार ये देखने में आता है या तो ये नेशनल हाईवे 44 है वहाँ पर तैयारियां करते हैं या सड़कों पर जो अपने शहर की सड़क है उन पर करते हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानी आती है, क्या जो स्थिति बनी हुई है किस तरीके से इन्हें परेशानी आती है। अगर खेलों की बात की जाए तो कई खिलाड़ी नेशनल तक खेल चुके हैं, सेना की भी तैयारियां करते हैं, क्या कुछ परेशानियां आती हैं आपको? परेशानियां तो सर हमें बहुत हैं क्योंकि हम 1.5 साल से इसको देख रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है मैं एग्जाम दिए एमपी पुलिस का और यहाँ पे ग्राउंड की सर कोई व्यवस्था नहीं है। 1 डेढ़ साल से सड़कों पे दौड़ रहे हैं। अब हमारा फिजिकल आ गया 23 से स्टार्ट है, सबको पता है। तो हम रोज सुबह 3 बजे जग के ग्वालियर जा रहे हैं और सारे दिन गाड़ी से बस से पूरे भर भर के जा रहे हैं। रात में अगर कोई हादसा हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार है? रोज ग्वालियर जा रहे हैं 3 से 3 घंटे। हमारी अगर यहाँ व्यवस्था होती तो हमें ग्वालियर जाने की आवश्यकता थी। लेकिन जिले में स्टेडियमों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, चाहे सबलगढ़ हो, पूरे जिले विधानसभा वाइज मुख्यालय का भी स्टेडियम है, उसके बाद में व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिल पाती हैं, उसका क्या कारण है? अब उसका कारण तो खेल अधिकारियों को पता हो, जिनको पास ठेका है या जो भी यहाँ बैठे हुए हैं अधिकारी, उनका काम है। सर हमारा काम तो है नहीं। हमने तो बहुत बार शिकायत भी की है कि ग्राउंड को थोड़ा बहुत सही करें, हमारे दौड़ने लायक हो, ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा बहुत तो करें जिससे हम अपना थोड़ी बहुत तैयारी कर सकें। लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं है। सर खेल अधिकारी यहाँ पे हमने उनसे भी बहुत बार कहा है कि सर थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए, पर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्या लगता है जो स्टेडियम बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं क्या भ्रष्टाचार की चपेट में है या जो ठेकेदार हैं और अधिकारी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते इसे? जिले में आप कोई भी तहसील उठा के देख लो, सबलगढ़ देख लो, जौरा देख लो, कैलाश देख लो, वहाँ से बंदे यहाँ पे आ रहे हैं रनिंग करने, रोड रनिंग कर रहे हैं। ऐसे ग्राउंड में आप देख सकते हो फुटबॉल लड़कियां खेलती हैं उसकी बाउंड्री वाल टूटी हुई है, गड्ढे हो रहे हैं बरसात में और अपने यहाँ से नेशनल तक खेली हुई हैं लड़कियां, तब भी कोई वो नहीं है, सुविधाएं मिल नहीं रही खिलाड़ियों को। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है? कारण यही है सर, ऊपर से तो घोषणाएं हो जाती हैं या पैसा जो भी हो जाता है, बट ग्राउंड मतलब जो मेन वो है वो दिखाई नहीं देता है टाइम पे। सर मैं समझता हूँ कि सभी लोगों का ही वो तो मिला जुला है, क्योंकि किसी से भी बोलो कि हाँ काम चल रहा है, काम हो रहा है, काम होगा। कई बार बोल चुके हैं। तकरीबन 2 साल हो गए मुझे इस स्टेडियम को देखते देखते। और भी सबलगढ़ में ही बनाया, बाहर भी हमारा एसएफ ग्राउंड है, हमने खुद व्यवस्था करी, पॉलिटेक्निक ग्राउंड का खुद चाटी वाटी लगवा के करी। इसमें 1000 दफे बोल चुके हैं, शिकायत भी करी थी एक आध बार, लेकिन इसका कोई मतलब सुधार नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके का। और जितने भी इक्विपमेंट आते हैं सरकार की तरफ से, जैसे ही गोला है और भी हडल वगैरह है, जैसे हम प्रैक्टिस कर पाए, गोला भी मांगा है कई बार, गोला भी नहीं मिलता, और भी कोई चीजें मिल नहीं पा रही हैं, पता नहीं क्यों देते ही नहीं, मना कर देते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कि एथलीट को ही मिलेगा। हम एथलीट नहीं है क्या सर? हम भी तो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतने परेशान है। सुबह जाते हैं, सुबह 3 बजे जग रहे हैं, ग्राउंड जा रहे हैं सर, पर हो ही नहीं पा रहा कुछ भी। एक आध 1000 बार बोला है, जब भी एक आध बार गोला फेंकने आते भी हैं इस ग्राउंड में टूटे बटे में भी, तो यहाँ पर भी आके मना कर देते हैं, इसको मत, यहाँ पे मत करो, बाहर निकल जाओ, यहाँ जाओ। सुबह रनिंग भी करते हैं तो कहीं सड़क पे जा रहे हैं, कहीं ग्वालियर जा रहे हैं, कहीं हाईवे पे दौड़ रहे हैं, कहीं ग्वालियर हाईवे पे, कहीं एमएस रोड पे दौड़ते हैं सर, कहीं पुल पे दौड़ते हैं, कहीं इस पुल पे दौड़ रहे हैं। टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई सुविधा ही नहीं है कि पैरों में दर्द होता है इसके सड़क की वजह से। बहुत ही खराब है। यहाँ पे स्टेडियम इतना खराब है कि यहाँ पे आप रनिंग भी नहीं कर सकते इस स्टेडियम में। यहाँ पे नहीं है, अम्बा भी चले जाओ, आप कोरसा भी चले जाइए, वहाँ पे भी कोई स्टेडियम नहीं है। और ऐसे बोलते हैं लोग कि अपन ऐसे भी वो हुए थे पैरा ओलंपिक, उसमें गोल्ड क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है, स्टेडियम कहाँ से आएंगे? अगर स्टेडियम होगा तो जो एथलीट होंगे वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब प्रैक्टिस रोड पे थोड़ी ना होगी तो सिंथेटिक ग्राउंड में ही। भ्रष्टाचारी तो चरम सीमा पर है, चाहे अपने मुरैना तो जैसे मुख्यालय है, मुरैना की ये हालत है तो और जगह की क्या हालत होगी। जैसे मान लो अम्बा में भी बना हुआ है ग्राउंड, अपने सबलगढ़ में के लिए भी है,
और भी जगह है, लेकिन यहाँ पर क्या बना लिया है, जैसे मुरैना में अपन सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ व्यवस्था नहीं है, और जगह पे भी ये हालत बनी हुई है जैसे मान लो ऐसा लगता है स्टेडियम के जैसे खेत बना हुआ हो, कोई व्यवस्था ही नहीं है, गड्ढे हैं बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम तो ये मान लो दलदल भरा हुआ है। अच्छा ये बताइए, जैसे चंबल में तमाम सारे जो खिलाड़ी हैं नेशनल तक खेलने वाले हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है? पहले नेशनल तक गए हैं, उन्होंने अपनी इधर उधर तैयारियां की हैं, लेकिन आज क्या स्थिति बनी है चंबल में? आज भी सर कोई ऐसी मजबूत स्थिति नहीं है, पहले जो स्थिति थी उससे भी खराब होती जा रही है। पहले जो स्थिति थी तो फिर भी मजबूत थी, कि जैसे मान लो एक ट्रैक था, एक ग्राउंड की व्यवस्था थी। ये जब से ये सिंथेटिक होने को चला है, बोले कि सिंथेटिक हो रहा है, इसको 2 साल होने को आ गई, अभी तक कोई भी इसकी रूपरेखा नहीं है कि ये कब तक कंप्लीट होगा। यहाँ जैसे खेल अधिकारी जी बैठे हैं, प्रशांत कुशवाहा सर हैं, यहाँ बाबू बैठे हैं जो कम से कम 10-12 साल से हैं यहाँ, लेकिन किसी भी काम के लिए ये बच्चे भी जाते हैं कि सर हमें गोला दे दो, या हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चियां भी आती हैं, लेकिन किसी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। पता नहीं उसको सामान को बेच देती हैं कि क्या करती है, किसी को कोई समझ में नहीं आता। मैंने खुद ने कई बार फोन लगाया है खेल अधिकारी को, लेकिन खेल अधिकारी ने आज तक ये नहीं बोला है कि ठीक है ये सामान ले जाओ और ये लड़की यूज करें। आज तक कभी नहीं मिला है हम लोगों को। और जबकि ये लोग यहाँ सुबह 3:30-4 बजे से आते हैं तो ग्वालियर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, सड़कों पे दौड़ रहे हैं। तो अधिकारियों को ये दिखाई नहीं देता क्या? अधिकारियों को नहीं पता है कि ये मुरैना की हालत क्या है, उसकी वजह क्या है? सबको मालूम है, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं सब लोग। बिल्कुल, लगातार देखिए जिस तरीके से जो स्टेडियमों की बदहाली की बात लगातार दिखाई जा रही है, और जिले के स्टेडियमों की जो जर्जर हालत है, उसके लिए कहीं ना कहीं अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को, ये जो सेना की तैयारी करने वाले युवा हैं, उन्होंने भी उन्हीं पर ही आरोप लगाया है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।